बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर के लिए, और आप ये रीडिंग सन साइन, अपने मून साइन और राइजिंग साइन से चेक कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी और बहुत कुछ है आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाला हफ्ता जिसकी डेट है 26 जनवरी टिल 1 फरवरी 2026 की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, हॉरोस्कोप इस हफ्ते का हम एरीज से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पे नजर डालेंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक के जो हॉरोस्कोप में आपको बताया था कि इस जैसे ही नया साल शुरू हुआ है तो एक कैप्रिकॉर्न की जो है वो एक इन्फ्लुएंस है और तमाम प्लैनेट्स पे, यानी कि बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो मौजूद हैं कैप्रिकॉर्न में, जो धीरे धीरे जो एक्वेरियस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें जो प्लैनेट्स हैं उसमें मरकरी भी कैप्रिकॉर्न में होगा, सन इन कैप्रिकॉर्न है, वीनस प्लैनेट जो है वो एक्वेरियस की तरफ इस हफ्ते होंगे, मार्स प्लैनेट जो है वो पाइसेस की तरफ होंगे, जुपिटर कैंसर में, और सैटर्न प्लैनेट जो है वो एरीज में मौजूद होंगे। तो ये ओवरऑल तमाम प्लैनेट्स की एनर्जी है और ट्रांजिशंस हैं और पोजीशन है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैप्रिकॉर्न में काफी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो, जैसे कि सन हो गया, मरकरी प्लैनेट हो गया, बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं इस वक्त जो है वो उनका जो झुरमट है वो कैप्रिकॉर्न में इस जनवरी के मंथ में होगा। और जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो इक्वेरियस की तरफ जो है काफी सारे प्लैनेट्स जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कैप्रिकॉर्न का जो है वो ओवरऑल एनर्जी में। तो इसमें कैप्रिकॉर्न का जो एक मकसद है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन को शो करता है, हार्ड वर्क को शो करता है, और सोशल चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि दोस्त अहबाब जो है उनमें तब्दीलियां आ सकती हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, या कुछ ऐसी सोशल कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग हो सकती है। इनोवेशन और न्यू बिगनिंग्स को भी कैप्रिकॉर्न जो है शो कर रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, जैसे नई जॉब, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई न्यू घर या नई कार, या कुछ भी ऐसा काम जो आप नए काम की इब्तिदा करते हुए नजर आ रहे हैं इस इन्फ्लुएंस की वजह से। अब हम सबसे पहले आपके कमेंट्स रीड करते हैं जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में बहुत सारे लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआएं दी। थैंक यू सो मच। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो यहाँ पे एल्ट्यून टून्स कहते हैं, glad to have you back. Thank you. Happy girl. Thanks for cancer. I love you dear आपी. God bless you. Stay happy. आयशा कह रही हैं शुक्र है आपी आप वापस आई हैं, बहुत मिस किया आपको। मैंने भी आप सब लोगों को बहुत मिस किया। ऑब्वियसली एक भी हॉरोस्कोप मिस हो जाता है तो हमारा एक सिलसिला जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। शहाना आबिद, वेलकम बैक मैम। थैंक यू एवरीवन। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अब हम बात करते हैं आपके हॉरोस्कोप, और टैरो कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। एरीज की बात करेंगे जिनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन एरीज है, वो चेक कर सकते हैं। तो पहले आपके लव लाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है। इस दफ़ा मैं लव लाइफ की बात करूंगी, या रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड जो है देख सकते हैं, अगर लव लाइफ में है तो लव लाइफ की भी देख सकते हैं। मेल फीमेल सबके लिए होगी, और ये जनरल रीडिंग्स हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं एरीज की लव लाइफ के लिए, यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू ऑफर आ रही है, यानी कि नया कोई प्रपोजल आपका आ सकता है, या कोई न्यू
कोई दोस्त बन सकता है, कोई न्यू लव भी, यानी कि आप किसी के साथ इन लव भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। तो हो सकता है कि इस हफ्ते कोई इंसान आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा सकता है, मोहब्बत का इजहार कर सकता है, या फिर शादी को लेकर, मैरिज को लेकर आपको प्रपोज कर सकता है। तो एक न्यू हो सकता है एरीज वालों की शादी के भी चांसेस हों, मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि जाहिर है शादी होती है तो इंसान की ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होती है, नया स्टार्ट होता है, तो वो भी हो सकता है, एक न्यू एनर्जी एंटर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, यानी कि अपने जो सीक्रेट्स हैं, अपनी पर्सनल बातें अपने हद तक रखें, यानी कि जो भी आपके घर में होता है, आप दोनों के दरमियान होता है, अपने घर के मामलात या अपनी पर्सनल जो प्राइवेसी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जहाँ जिस महफ़िल में बैठते हैं, इवेंट में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो अपना एंजॉय करें, फ़न करें, लेकिन अपनी बातें हर किसी से शेयर करना, उनको बताना, ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। तो उस चीज़ में आप एहतियात करें, अदरवाइज़ इन चीज़ों की वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को नज़र लग सकती है। और कुछ ऐसे देखें, बहुत सारे लोग होते हैं, हर इंसान की अपनी-अपनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी का हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट, यानी कि गहरा असर भी पड़ सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एहतियात बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अपनी प्राइवेसी जो है वो आपको अपने हद तक रखनी चाहिए, अपनी पर्सनल बातें जो हर किसी को मत शेयर करें। यही मैंने कहा कि झगड़े, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हसद, जेलसी, नज़रें बद, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या आपके घर में अगर कोई तब्दीली है, बच्चा होने वाला है, कोई ऐसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, शादी होने वाली है, बात पक्की हो गई है, रिश्ता आया है, तो ये सारी चीज़ें जो घरेलू बातें हैं, अपनी पर्सनल बातें हैं, वो अपने हद तक रखें। ओके, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन वक्ती कांटेक्ट, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे आपकी बातचीत दोबारा से शुरू होगी, लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि रियूनियन हो सकता है या कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। फिर आपके करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन न्यू बिगिनिंग, मुझे एरीज वालों के लिए कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, कोई न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में आप काफ़ी अरसे से या बिजनेस में आप थे, लेकिन फिर आप अब जो है उस प्रोफेशन को ख़त्म करके कोई किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो स्टार्ट में काफ़ी आपके लिए टफ रहेगा, मुश्किल रहेगा। स्टार्ट में डिलेज आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, रुकावटें आएंगी। इसी तरीके से जॉब को लेकर भी सेम एनर्जी है कि कोई न्यू जॉब पे जाना चाह रहे हैं, कोई न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई न्यू प्लानिंग है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आगे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैसों की जो एक इनकम है, जो मंथली जो फ्लो है, वो भी ठीक रहेगा। ट्रैवल भी आपका हो सकता है, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ट्रेडिंग का काम हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रेडिंग हो सकती है, फॉरेन करेंसी, या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी, या कोई इस तरह का आपके काम नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग अपनी बढ़ाएं, सोशलाइजिंग करें, सोशली अपने आप को एक्टिव करें, सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को मार्केट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको अपने प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए, अपने कारोबार पे, उसकी मार्केटिंग पे आपको काम करना बहुत इस वक्त ज़रूरी है। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी एक्टिवली चीज़ें अपनी लेकर चलें। फिर अब आपकी सेहत की बात करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा हो सकता है पास्ट में कोई आपके हेल्थ इश्यूज थे, वो आपके माइंड से नहीं निकल रहे हैं, उसका खौफ है आपको, या वो बार बार जो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, आप ट्रीट करते हैं, दोबारा से आपकी हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं, तो
उसको लेकर आप बैठ नहीं जाएं, आगे चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, अनसर्टेनिटी हेल्थ में रहेगी, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं एरीज, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पॉजिटिव सोचें और टेम्परेंस यानी कि जल्दबाजी में आपने अब किसी भी चीज को, अपने डिसीजंस को नहीं लेना है। बी पेशेंस। अगर कोई काम में नाकामी हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें और चीज़ें बैलेंस करें। अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना स्केड्यूल बनाएं कि किस वक्त आपको पढ़ाई, किस सब्जेक्ट के लिए कितना वक्त देना है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा जो है मेहनत करनी है। तो बहुत पेशेंस के साथ अपना टाइम स्केड्यूल बनाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं या कोई भी आपका फ्यूचर को लेके प्लान है, तो मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था एरीज का हॉरोस्कोप और अब है आपके लिए गाइडेंस। गाइडेंस है आपके लिए लव गाइडेंस। पहले है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आपने बहुत कोशिश की, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। इस वक्त भी आप बहुत अपने रिलेशनशिप पे, अपनी लव लाइफ पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आप टाइम दें, गिव इट टाइम। जो है चीजों को जो है टाइम दें। हो सकता है वक्त, जो वो कहते हैं ना कि हर काम का एक वक्त जो है मुकर्रर है, ना वो काम उससे पहले होगा ना उसके बाद होगा, तो उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। जर्नल गाइडेंस है एरीज के लिए। स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। इस वक्त आपको, आपकी कोई भी एज है, देखिए एज जो उम्र जो है वो उसका ताल्लुक स्टडी से नहीं होता। इस वक्त आपको स्कूलिंग की ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, और अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा जो है इंक्रीज करें। और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके लाइफ पर्पस में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद दिस प्रोसेस। और जब आप ये इरादा कर लेंगे और इस काम की शुरुआत करेंगे, तो एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। आपके इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं, मैं चेक करती हूँ, नंबर 1, 10, 19 एंड 28 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं, लकी कलर है इस वीक का ग्रीन कलर आपका लकी होगा। ये कलर आप पहने, अगर पहन नहीं सकते हैं तो इस कलर का कोई रुमाल अपनी पॉकेट में, वॉलेट में ज़रूर रखें। उसके अलावा ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। हरे रंग की बहुत सारी सब्जियां जैसे कि मिलती हैं, तो सब्जियां आप जो है सदका खैरात कर सकते हैं। ग्रीन कलर की दाल भी होती है, वो भी आप दे सकते हैं। सो ये थे। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या हयू या कयूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन से गाइडेंस, स्पेशल गाइडेंस है एरीज के लिए इस पूरे हफ्ते की। वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ पे तवज्जो दें, अपनी हेल्थ को फोकस करें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं, इम्प्रूव करें। अब टॉरस की बात करते हैं और वीकली हॉरोस्कोप फॉर टॉरस बुर्ज सोर के लिए चेक करते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सबके लिए है और ये जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो टॉरस वाले इस हफ्ते काफी बिजी रहेंगे अपने घर के मामलात, अपने फाइनेंशियल यानी कि घर का बजट हो गया, घर में कहाँ कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंड करना चाहिए, हो सकता है बजट बना रहे हैं सारी चीजें। और उसके अलावा जो टॉरस वाले हैं, जिस चीज में भी डेडिकेशन उनको, उनके लिए मतलब वो बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में भी बहुत डेडिकेटेड होते हैं। काम की बात करें तो काम में भी बहुत डेडिकेशन होती है इनकी। तो मुझे लगता है कि यू आर वेरी सिंसियर विद योर पार्टनर। आपकी सिंसियरिटी में कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है और अभी भी आप एफर्ट करने के लिए तैयार हैं।
रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन छोटे मोटे इश्यूज इस हफ्ते आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आपको वो टॉन्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है अपने पर्सन की। कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो आपको जो है नागवार गुजर सकती है, आपको सूट नहीं करेगी। कोई न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज आपके पर्सन के साइड से आपको मिल सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेकिन शायद वो हैप्पी कांटेक्ट ना हो, यानी कि उससे आपको खुशी ना मिले, बल्कि आप थोड़ा इरिटेट करें और आप ये सोचें कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आखिर। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी की तरफ मामलात को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है इरिटेट कर सकती हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो इतना मैच्योर नहीं है। वो आपको लाइट लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें भी मुझे आपके पर्सन के साइड से नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें आपको लाइफ में तकलीफ दे रही हैं, इरिटेट कर रही हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे इस हफ्ते की नज़र आ रही है। यहाँ पे जो आपके करियर और फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स और 10 सन। तो यहाँ पे हो सकता है पार्टनरशिप में अगर आपके लिए काम बहुत सूट करेगा। किसी के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है, किसी दोस्त के साथ शेयरिंग पे कोई काम कर रहे हैं, तो ये बहुत आपके लिए मुनासिब है और प्रॉफिटेबल है, ज़रूर कीजिए। और शेयरिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयरिंग पे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शेयरिंग पे कोई काम कर सकते हैं। और इस वक्त अगर इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हैं तो भी अगर अपने काम में किसी को शरीक कर लें, पार्टनर बना लें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ट्रैवल भी है। हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं पे आपके पार्टनर कहीं दूर है, या कोई कोई भी ऐसी ऑफर आपको आ सकती है आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आउट ऑफ कंट्री से कोई जॉब ऑफर या जो बिजनेस ऑफर भी आपके लिए नज़र आ रही है। सन का कार्ड है, फाइनेंशियली हैप्पीनेस नज़र आ रही है, करियर वाइज हैप्पीनेस नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकती है आपकी, आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ लग रहा है। और बिजनेस और जॉब को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एंजॉय भी करेंगे, उसमें फन, एंजॉयमेंट, एक बड़ी सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है। फिर ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है कि फाइनेंशियली, करियर वाइज आप ब्लेस्ड रहेंगे, ब्लेसिंग्स रहेंगी। दुआएं ज़रूर आपके वालिदैन की, या कुछ ऐसे काम आपने किए हैं जिसका आपको फल ज़बरदस्त मिलने वाला है। बरकत नज़र आ रही है आपके काम में, आपके पैसों में। फिर कोई सपोर्ट नज़र आ रही है कि आपके घर से, फैमिली से सपोर्ट है, या अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ जो है हमेशा रहता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स एक तरफ बहुत अच्छा है, तो 9 ऑफ सोर्ड थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी का भी है। तो ये हफ्ता वैसे तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, या रात को सही से नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। अदरवाइज फिजिकल कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स जो हैं टॉरस, उनके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स ज़बरदस्त। एक तो मुझे लगता है काफ़ी सारे टॉरस जो हैं वो स्टडी को लेकर कहीं जा सकते हैं, मतलब ब्रॉड जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स नज़र आ रही हैं। फिर आपकी यहाँ पे मैच्योरिटी, पहले से आप स्टडी को सीरियस लेकर चलेंगे, ये भी है। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, अब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है जो पहले नहीं थी। शायद आप पहले अपनी स्टडी को उतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो लेवल आ गया है मैच्योरिटी का आपके अंदर, के अब आप अपनी स्टडी में फोकस रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। ये था टॉरस। और अब जो है आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं टॉरस वालों के लिए। पहले है लव गाइडेंस, देखते हैं क्या है लव गाइडेंस आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन
Your relationship with one and another is about to deepen. Love conquers and transform all the things. तो आपका एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डीप होता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर को लेकर। और जब एक दूसरे के साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप आपका डीप होगा तो आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। General guidance है for Taurus, you are confused and indecisive because you do not have enough information. अगर आप इस वक्त बहुत confused हैं, indecisive हैं, decision नहीं ले पाते हैं तो you do not have enough information. अपनी information को gain करें। Do research और seek expert advice before making a decision. जब भी आपको कोई फैसला लेना है, decision लेना है, research करें या किसी expert से advice लें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं क्या है। नंबर 1, 10, 19 एंड 28। और कलर है आपका वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इस कलर को इससे रिलेटेड चीज़ों का सदका दे सकते हैं, जैसे चावल, आटा, चीनी, दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, जो भी सफ़ेद हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर दे दीजिएगा। आप जो व्रत करेंगे इस वीक में या लतीफ़ो 101 मरतबा अब अलाख़िर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत लाजमी कीजिए। उसके बाद आपके लिए लास्ट में डिवाइन मैसेज है, चेक करते हैं। लेट गो। आपको लेट गो करना चाहिए उन सारी नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, पास्ट को, अपने एक्स को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, यू हैव टू लेट गो। लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं जेमिनी का हॉरोस्कोप, आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ जेमिनी वाले अपने रिलेशनशिप में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है काफी मैनिपुलेटिव हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको लेकर चलना चाहते हैं। और ये चीज़ें अब थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। तो ओवरऑल एनर्जी जैसे जेमिनी की एक थोड़ी अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है। आपकी तरफ से काफ़ी सिंसियरिटी है, बहुत डिवोटेड हैं आप अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप चाहते हैं प्यार मोहब्बत से ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज कोई इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आपको रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। शादी को लेकर भी आपके माइंड, आपके जो पर्सन के माइंड में जो मुझे चीज़ें फील हो रही हैं वो इतनी सीरियसनेस नहीं है, इतनी सिंसियरिटी आपके पर्सन के साइड्स पे नज़र नहीं आ रही। मुझे थोड़ा लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे, या कांटेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली जैसे आपको फील कराते हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि आप इनिशिएट करें, आप अपनी तरफ से कांटेक्ट करें। लेकिन उनकी एक अभी भी ईगो वाली एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी के पर्सन के साइड से कि वो अपने आप को, अपना ईगो जो है मतलब रखना चाहते हैं, अपना भरम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो हैं हर चीज़ को लेकर इनिशिएट करें, हर चीज़ को लेकर आप ही एफर्ट करें। एनीवेज यहाँ पे मैरिड लाइफ वालों के लिए भी थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है। आपके जो पर्सन है वो भी मुझे मैनिपुलेटिव ही उनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो आगे जाके थोड़ी सी मूड स्विंग्स भी हैं आपके पर्सन के साइड से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब आपको, मैंने कहा कि रियलाइज़ हो गई हैं। अब आप अपने जैसे आप चाहते हैं वैसे ही चलना चाहते हैं। अब आप उस मैनिपुलेशन में आना नहीं चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें अब आपकी अवेयरनेस आ गई है। और पहले शायद आप उनकी टर्म्स पे चल पड़ते थे, जैसे वो चाहते थे वैसे चल पड़ते थे, लेकिन अब आप अपनी मर्जी से अपने मामलात को लेकर चलना चाहते हैं कि कहाँ पे आपके लिए सूटेबल है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। एनीवेज बहुत सारे जेमिनी वाले शादी की सिचुएशन भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है कि कहीं अच्छी जगह पे आपका कोई प्रपोजल भी आ सकता है या डायरेक्ट कोई आपको प्रपोज
प्रपोज भी कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकता है। करियर और फाइनेंसिस के हवाले से न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। तो नया कोई काम की इब्तिदा आप अगर बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए सूटेबल है कि कोई वो जो प्लान आप कर रहे थे उसका इनिशिएट कर रहे हैं, उसकी इब्तिदा करना आप शुरू कर दें और अपनी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखें, अपने ऑप्शंस को ओपन रखना की कोशिश करें, कहीं पे एक जगह पे स्टक ना हो। अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर बड़ी करेज और पैशन एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं और इसी एनर्जी और इसी एक्साइटमेंट के साथ अपनी जो है अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करें। फिर यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है कि कहीं नई जगह पे आप जो है अपना काम शुरू करें या किसी नई जगह पे अपना ऑफिस सेटअप करें या किसी न्यू प्लेस पर जो है वो अपने आप को जो है अपना शिफ्ट भी हो सकता है कि कहीं आपका घर वगैरह भी शिफ्टिंग हो सकती है और एक वही मैंने कहा कि कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस का प्लान आपका बन सकता है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, एक एनर्जेटिक एनर्जी नज़र आ रही है कि हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली भी कोई नया इनकम का रिसोर्स बन सकता है और आपकी इनकम में भी जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है कि पास्ट में अगर आपको लॉसेस हुए हैं, पास्ट में अगर आपको कामयाबी नहीं मिली है प्रोफेशनली और बिजनेस वाइज, तो अब वो जो एनर्जी है, वो पास्ट वाली जो एनर्जी है, उसको आप लेट गो करके और आगे बढ़ना शुरू कर दें, इब्तिदा करें, अपने काम में नयापन लेकर आए, न्यूनेस लेकर आए, अपने काम में फ्रेशनेस लेकर आए, अपने ऑफिस को रेनोवेट करें, कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आए कि लोगों को ऐसा फील हो, आपके क्लाइंट्स को, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको फील हो कि वाकई कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है। तो एक न्यू एनर्जी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अगर पुराने तरीके से पुराने स्किल्स या पुराने वर्कर्स के साथ अभी तक उसी पैटर्न पे आप चल रहे हैं, तो ओल्ड पैटर्न पे चल रहे हैं, तो उसको न्यू की तरफ लेकर जाएं, कुछ टेक्निकली जो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपकी विल पावर, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन से और ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और सेहत भी आपकी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस और मैजिशियन का कार्ड है। इंडिसाइसिव, अनसर्टेनिटी, मूड स्विंग्स, स्टडी को लेके और एजुकेशन को लेके, लेकिन मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन, यानी कि आपके अंदर टैलेंट भी है, आप इंटेलिजेंट भी है, विजडम भी है, आपको आपके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन आप थोड़ा क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं कि उन स्किल्स को, उस टैलेंट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो आपको जो है वो उस अपने टैलेंट को, अपनी सलाहियतों को जो है, अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है आपने। ये था जेमिनी का हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस आपके लिए। लव गाइडेंस पहले चेक करते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो जिंदगी जो है एक साइकिल की तरह है और शिफ्ट्स होते रहते हैं, कभी भी एक सी जिंदगी नहीं रहती है, एक साइकिल की तरह, एक व्हील की तरह जो है वो शिफ्टिंग्स होती रहती हैं। जब हम चाहते हैं, कभी हम कोशिश करते हैं फोर्सफुली चीज़ों को चेंज करने की, और तो हम एक लाइफ का जो नेचुरल फ्लो है उसको मुतासिर कर सकते हैं और अपने जो अननेसेसरी स्ट्रेस अपने जहन में रख लेते हैं, उससे हम खुद जो है परेशान हो जाते हैं। आपको जिंदगी जैसे चला रही है, जैसे जिस फ्लो के साथ चला रही है, जस्ट गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज। आपको बहुत सारे लाइफ में सरप्राइजेस मिल सकते हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए विक्ट्री, योर डिजायर इज कमिंग टू फ्रूटिशन। तो आपको कामयाबी मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है और आपकी जो भी डिजायर है उसका एक फ्रूटिशन मिलने वाला है। कीप अप द गुड वर्क, अपना काम जो है वो ऐसे ही जो है चलता रहे आपका।
आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 8, 17 एंड 26। लकी कलर्स हैं आपके इस हफ्ते के, वो हैं येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। येलो कलर अगर आप पहन नहीं पा रहे हैं तो येलो कलर का कोई रुमाल अपने पॉकेट या अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। उसके साथ जो चीज़ें येलो, मूंग की दाल, चने की दाल, बेसन, हल्दी, कोई भी ऐसी येलो कलर की चीज़ आप सदके के तौर पे हफ्ते में एक दफ़ा दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस जेमिनी के लिए नो। फिलहाल कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा या कोई ऐसी विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर वेट करें। एनीवेज, यहाँ पे हम कैंसर की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा? बुर्ज सुल्तान के लिए आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर है तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मेल हैं, सिंगल हैं, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड, तो मुझे 2 ऑफ कप्स। तो रोमांटिक टाइम है इस हफ्ते। रोमांस, मोहब्बत, प्यार, लव, रियूनियन भी है, कांटेक्ट भी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की मुझे फील हो रही हैं। और हो सकता है आपके लाइफ में इस वीक में कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करे, आपके पास आए। अगर आप अपने पर्सन से नाराज हैं तो वो इनिशिएट करेंगे, आपको मनाएंगे। और यहाँ पर म्यूचुअल लव है, यानी कि दोनों की तरफ से ही प्यार है, मोहब्बत है, रोमांस है। अगर हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, काम में बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, बहुत फोकस हैं, वर्कहॉलिक पर्सन हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए फिर भी मोहब्बत है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है और हमेशा वो आपके लिए एफर्ट करते रहेंगे, आप भी एफर्ट करते हैं। लेकिन दोनों के साइड से मुझे एक म्यूचुअल एफर्ट नज़र आ रही है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी का हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं कि बहुत सारी कैंसेरियंस की मैरिज, रिश्ता, कोई प्रपोजल भी आ सकता है और बच्चे की पैदाइश यानी कि प्रेगनेंसी भी कैंसेरियन फीमेल्स को हो सकती है। ओके, कोई नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं और आप ट्रैवल पे या हनीमून पे भी जा सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे करियर और फाइनेंस की बात करें, पेज ऑफ सोर्ड और सन, तो थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके काम में इस हफ्ते। थोड़ी सी ऐसी बातें, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो कोई इतनी मेच्योर न्यूज़ नहीं होगी, फेक होगा। जो भी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन उनको आपको लेट गो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अल्लाह ताला की जो खास करम है, बरकत है, आपके काम में रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, खुशियाँ आपको मिलेंगी, प्रमोशन हो सकता है, जॉब में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। तो काम के, कारोबार के, जॉब के लिए कैंसेरियंस का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, तो ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बरकत वाला होगा। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज जो है, रुकावटें, छोटे मोटे डिलेज भी साथ साथ चलते रहेंगे। हेल्थ वाइज और 3 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस, तो ये हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा और बहुत सारी ऐसे हेल्थ इश्यूज अगर आपको कुछ टाइम से थे तो ये हफ्ता आपके लिए बैलेंसिंग का हफ्ता है। स्टूडेंट्स जो कैंसेरियंस हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपकी स्लो चल रही हैं, कुछ प्लान्स हैं, आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो जाएं लेकिन नहीं हो पा रही हैं, तो उनको जस्ट गो विद द फ्लो, उस फ्लो के साथ चलें और स्पिरिचुअली भी अपने आप कनेक्ट करें डिवाइन से। ये भी आपको अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन में इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो सक्सेस का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है और आपको उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा, हैप्पीनेस का।
तो ये था हॉरोस्कोप इस हफ्ते का कैंसेरियन के लिए। अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लें आप। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। और आप अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी नहीं है या आप बहुत ज्यादा लोनली है और अपने सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो यकीन से आप ये फील करें कि सोलमेट आपके अंदर ही आपका है। और अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो फिजिकली जो है वो आपके सामने भी आ सकता है, आप अपने सोलमेट से मिल भी सकते हैं। सो जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर अ लाइट वर्कर, आप भी एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। गॉड नीड्स यू टू शाइन, और गॉड चाहते हैं कि आप शाइन करें, डिवाइन लाइट एंड लव, और आप दूसरों की मदद करें और दूसरों की तरफ लाइट एंड लव पहुंचाएं। like an angel upon the earth and all of its inhabitants, जो जमीन पे जो भी इंसान हैं, जानवर हैं, जो भी inhabitants हैं, उन सबको आप हील करें। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 2, 11 एंड 20, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनी के ब्लैक कलर आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और कलर ऐड जरूर कीजिए, जैसे व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, कोई भी ऐसा कलर, लेकिन अलग सिर्फ पूरा फुल ब्लैक आपने वेयर नहीं करना है। या ब्लैक कलर का कोई कपड़ा भी आप, यानी कि रुमाल भी रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। ब्लैक कलर की चीजों का सदका आपने लाजमी देना है, जैसे काले चने हो सकते हैं, काला कपड़ा हो सकता है, काली मुर्गी, काला बकरा, कोई भी काली ऐसी चीज आपको माइंड में है तो वो भी आप हफ्ते में एक दफा जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है, या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिए। आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है यूनिवर्स की, वो है लुक फॉर अ साइन इनटू, कोई कुदरत आपको कोई इशारा देगी, कोई साइन देना चाह रही है, और उसमें ही बहुत सारी चीजें आपको पता चल सकती हैं। तो अपना कनेक्शन डिवाइन से जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। लुक फॉर अ साइन, आपको उस इशारे का इंतजार करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। कोई ऐसा इशारा कुदरत की तरफ से ऑलरेडी अगर आपको मिल रहा है इस हफ्ते, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। जनाब, ये था हॉरोस्कोप कैंसर, टॉरस, जेमिनी और एरीज के लिए। होपफुली आज का हॉरोस्कोप आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चलता रहता है कि अपडेट्स मुझे भी मिलती रहती हैं कि आपको हॉरोस्कोप कैसा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप सवाल जो है भेजना स्टार्ट कर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में मुझे कोई सवाल नहीं मिला है। सो आप जो भी पूछना चाहते हैं, अगर अपना फ्री टैरो रीडिंग एक सवाल करवाना चाहते हैं, तो शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, अपना डीपली अपने लव और करियर, फाइनेंस, अपनी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस जानना चाहते हैं, रेमेडीज आपको भी उसके साथ ही मिलेंगी। आप नंबर्स पे जो स्क्रीन पर आ रहा है 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अपना बहुत देर सर आपने ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।